वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और चलिए अब आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करवाते हैं। वरुण फतेहपुरी, फाउंडर सीईओ दौलत वेल्थ मैनेजमेंट, मेरे साथ जुड़ गए हैं और पंकज मटपाल जो कि एमडी है ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के, जुड़ गए हैं और दोनों मिलकर आपकी आज फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे लाइव। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। और मैं दर्शकों के साथ जुड़ूं उससे पहले फटाफट जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है एक बार हम फ्लैश कर देते हैं स्क्रीन पे, क्योंकि अगर अभी आपने टीवी ऑन किया हो और अगर चाहते हो हमसे कोई सहायता तो अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यूट्यूब पर भी अभी लाइव देख रहे हैं तो अपने सवाल कॉमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। 9619873567 हमारा व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पर अपने सवाल आप हमें डिटेल में भेज सकते हैं। ओके, मेरे पास फोन लाइन पे सुनील कुमार भी जुड़ गए हैं। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार मैम। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? जी मैं सोनभद्र से बोल रहा हूँ, यूपी से। ओके, जिला सोनभद्र। ओके, 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है आपको और क्वांट का स्मॉल कैप लिया है, एसबीआई कॉन्ट्रा लिया है, मोतीलाल ओसवाल मिड स्मॉल, और बस इतने ही है ना सर? जी इतना ही। स्टेप अप भी करेंगे 10% से। कोई आइडिया है कितना आपको एक्यूमुलेट करना है, कितना इकट्ठा करना है 20 साल में? जी 20 साल में वही बच्चे की, मतलब अभी मेरा बेटा 3 महीने का है, तो उसी के पर्पज से मैं उसकी पढ़ाई के लिए मैं ओके। ऑलराइट, ये फंड्स का चुनाव आपने खुद किया है क्या? जी ओके, चलिए ठीक है सुनील कुमार जी, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करते हैं। पंकज जी, फंड्स तो सभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब बताइए बदलाव किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी स्टेबिलिटी चाहिए होगी इनके पोर्टफोलियो में। मेरे ख्याल से वो एक बहुत मिसिंग है। बाजार में इतना उतार चढ़ाव ऑलरेडी है और जो फंड इन्होंने इकट्ठा कर रखे हैं वो तो इनको बहुत ज़्यादा वॉल्टिलिटी देंगे रिटर्न्स में भी। तो बताइए कैसे स्टेबल किया जाए इनके पोर्टफोलियो को? बिल्कुल कविता जी, नमस्कार। एकदम सही कहा आपने। देखिए स्कीम अच्छी है, लेकिन क्योंकि ये 500-500 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, एक कॉन्ट्रा फंड है, तो थोड़ा सा बदलाव करना होगा इनको पोर्टफोलियो में। पहले बात करते हैं टारगेट की, और जो बच्चों की पढ़ाई की बात कर रहे थे। मेरे हिसाब से एक तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। अभी जो सुनील जी आप कर रहे हैं 20 ईयर्स के लिए, लेकिन 2500 रुपए पर मंथ, अगर मैं 12% की कंपाउंडेड ग्रोथ यहाँ पर मानकर चलूं और 10% का आपने स्टेप अप भी कहा है, तो 20 साल में करीब 47 लाख रुपए ही इकट्ठा हो सकते हैं। और इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू मतलब 20 साल के बाद में कुछ 10-12 लाख के आसपास आप मानकर चल सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपना इन्वेस्टमेंट समय के साथ बढ़ाना होगा। 10% से तो आप कह ही रहे हैं, उसके अलावा जैसे कि आपकी इनकम बढ़ती है, जब भी आपके पास लमसम पैसा होता है तो आप और निवेश कीजिए। दूसरी बात स्कीम को लेकर मैं कहूंगा, आप क्या कर सकते हैं कि जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड आपके पास है और साथ ही मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड आपके पास है, दोनों में आप एसआईपी बंद कर दीजिए। जैसे मैंने कहा कि आपके पोर्टफोलियो में रिस्क बहुत ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी के हिसाब से आप क्या कीजिए, मोतीलाल ओसवाल का ही लार्ज एंड मिड कैप फंड आप ले सकते हैं। तो थोड़ा सा लार्ज कैप में एक्सपोजर मिल जाएगा, वो बेहतर रहेगा। और दूसरी बात क्या है कि 500-500 रुपए की एसआईपी करने के बजाय दो स्कीम में 1000 रुपए की एक स्कीम कर ले। तो जो एसबीआई कॉन्ट्रा है उसमें जारी रखें और एक लार्ज मिड कैप फंड मोतीलाल ओसवाल का हो जाएगा। और साथ ही आपके पास में क्वांट स्मॉल कैप फंड जो ऑलरेडी है उसमें आप रख लीजिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। इस वक्त तो खैर स्मॉल कैप में रिस्क ज्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन क्योंकि आप 20 साल की बात कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो एक स्मॉल कैप हो जाएगा, एक लार्ज एंड मिड कैप फंड होगा और एक क्वांटा फंड होगा। तो ये थोड़ा बेहतर पोर्टफोलियो आपका बन जाएगा। सुनील कुमार जी, क्या आपने सलाह सुनी? कुछ और पूछना चाहते हैं सुनील जी? चलिए, हमारे साथ शायद फोन लाइन पे नहीं है। उम्मीद करते हैं कि बदलाव इन्होंने देख लिए हो, सुन लिए हो और उसी के मुताबिक अपने पोर्टफोलियो में अब चेंजेस करें। हम आगे बढ़ते हैं और रंजीव कुमार जी फोन लाइन पर हैं मेरे साथ। नमस्कार। नमस्कार मैडम। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? मैं जमशेदपुर से बोल रहा हूँ। ओके, बताइए सर, क्या फंड्स हैं आपके पास, कौन कौन से और कब तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? जी मैडम, मेरे पास ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 15 इंडेक्स फंड है। ओके, इसमें मैं 5000 का इन्वेस्ट करता हूँ। राइट। ओके, बंधन निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड है, 3000 का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, 3000 का है। ओके, एडेलिस स्मॉल कैप फंड है, 3000 का है। ओके, पराग पारिक फ्लैक्सी कैप है मेरा 3000 का। ओके,
और मैंने जीरोधा निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड लिया 3000 का। पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में कितना आपने इन्वेस्ट किया है? 3000 है मैडम। क्योंकि इसकी डिटेल्स हमारे पास नहीं है जी। कुल मिला के कितनी की एसआईपी जा रही है? 20,000 की एसआईपी है मैडम। 20,000, ओके। 15 साल तक इन्वेस्ट करेंगे 2 करोड़ के लक्ष्य के लिए सर? जी जी, और 10% का हमने रखा है स्टेप अप करने के लिए। ओके, चलिए ठीक है। वरुण, आपके पास है शायद इनका ये सवाल, और बताइए, इन्होंने सभी कैटेगरीज तो पोर्टफोलियो में शामिल भी करके रखी हुई है, कहाँ से निकला जा सकता है? कविता जी, सबसे पहले शो पर आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। रंजीव जी, अच्छा लगा कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत म्यूचुअल फंड से कर रहे हैं, और जैसा हम देख सकते हैं कि आपका पोर्टफोलियो एक सफिशिएंटली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। 6-7 फंड है आपके पोर्टफोलियो में, एंड आपका जो लक्ष्य है 2 करोड़ रुपए का, जिसे आपको 15 साल में हासिल करना है, हमारा इसमें ये सलाह रहेगा कि आप 25,000 रुपए की जो 20,000 रुपए की आई थिंक आप SIP कर रहे हैं, इससे आप 25,000 रुपए कर सकते हैं, और हर साल 10% टॉप अप करके आपका जो ये गोल है 2 करोड़ रुपए का, अज्यूम करते हैं कि बाजार आपको 12% रिटर्न देगा नेक्स्ट 15 साल में, तब आप 2 करोड़ रुपए का गोल आप हासिल कर पाएंगे। तो ये तो हुई गोल वाली बात। अगर मैं फंड्स की बात करूं तो उसमें मैं आपको थोड़ी सलाह दूंगा कि आप किससे निकलिए। तो बंधन निफ्टी 500 मोमेंटम, इससे आप निकल सकते हैं। और आपने जैसा कहा, आपके पोर्टफोलियो में एक फ्लेक्सी कैप फंड है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, वो भी अच्छा फंड है। हमारी सलाह है कि आप JM फ्लेक्सी कैप फंड को भी कंसिडर कर सकते हैं। पहली बात ये रही। दूसरी बात, जैसा अभी बाजार का स्थिति है, मिड कैप स्मॉल कैप दोनों ही सेगमेंट में हम देख रहे हैं कि काफी वॉलिटिलिटी है, काफी उतार चढ़ाव हो रहा है, एंड आपके पोर्टफोलियो में लगभग 30 से 35% पोर्टफोलियो आपका स्मॉल कैप के तरफ हासिल है। तो हम आपको ये सजेशन देंगे कि जो 30 से 35% का नंबर है, इसे आप कम कर कर 20% तक ले आए। तो अगर आप समझ लीजिए लगभग 20,000 रुपए की SIP कर रहे हैं मंथली, तो 4 से 5,000 रुपए से ज्यादा स्मॉल कैप एक्सपोजर आज के बाजार में ना रखें। जब हमें वैल्यूएशन देखेगी थोड़ी से बेहतर हो गई है, उस समय आप स्मॉल कैप की एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा रहा दूसरा सलाह। तो इस प्रकार से आपकी पोर्टफोलियो क्या है, एक ऑलराउंडेड वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाएगी। अरुण, एक बताइएगा ना वजह, बंधन निफ्टी 500 मोमेंटम से आपने इनको निकलने की सलाह क्यों दी है? देखिए कविता जी, अभी हम मोमेंटम जो बात करते हैं वो एज अ फैक्टर बेस्ड इंडेक्स है, राइट। तो तेजी के बाजार में तो हम देखते हैं कि मोमेंटम डेफिनेटली नॉर्मल बाजार को आउट परफॉर्म करता है, बट जो हम लास्ट 3-4 महीने से देख रहे हैं, अगर बाजार आपका 10% से गिरता है, तो मोमेंटम इंडेक्स आपका 15, 20, 25% भी गिर सकता है। तो एज अ निवेशक आपको ये जान लेना जरूरी है कि आपको उस प्रकार का वॉलेटिलिटी, उस प्रकार का उतार चढ़ाव झेलने की क्षमता है कि नहीं है। Okay. लॉन्ग टर्म अगर हम परफॉर्मेंस देखते हैं तो हमेशा इस तरह के फंड्स के परफॉर्मेंस अच्छे लगते हैं, हाँ। बट आपको एज अ निवेशक आपको ये जानना है कि आप अपने पोर्टफोलियो में 20%, 25% की फॉल देख सकते हैं। और हमारे एक्सपीरियंस में हमने ये देखा है कि ज्यादातर निवेशक उस प्रकार का ड्रॉडाउन अपने पोर्टफोलियो में देखने से अनकंफर्टेबल है। तो इसलिए हम सलाह देते हैं कि मोमेंटम एज अ स्ट्रैटेजी आप अवॉइड करिए, एंड इसमें थोड़ा सा टाइमिंग एलिमेंट भी इन्वॉल्व रहता है। ऐसा नहीं कि हर बाजार में मोमेंटम अच्छा करता है, तेजी के बाजार में मोमेंटम अच्छा करेगा, बट अभी हम जो देख रहे हैं 3-4 महीने में, उस समय मोमेंटम एज अ कैटेगरी बहुत अच्छा नहीं रहता है। इस कारण से हमने आपको एडवाइस किया है कि आप मोमेंटम फंड से निकल सकते हैं। रंजीव, आप फोन लाइन पर हैं क्या मेरे साथ? बहुत विस्तार से वरुण ने आपको, हाँ पूछिए, कुछ पूछना चाहते हैं। क्वेश्चन है मेरा मैडम कि सर ने बताया कि मुझे मोमेंटम फंड से निकलना है, तो इस अमाउंट को मैं किस फंड में डालूं? और उन्होंने एक्स्ट्रा मुझे JM फ्लेक्सी कैप बोला है रंजीव? जी जी, और एक्स्ट्रा उन्होंने 5,000 और कहा है, तो उसको मैं किसी में इन्वेस्ट करूं या अलग से कोई फंड चूज करूं? वरुण? नहीं रंजीव जी, आप इसी फंड्स में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने जो आपका देखा है फंड सिलेक्शन आपका अच्छा है, लेकिन आप थोड़ा सा अपना पोर्टफोलियो आज लार्ज कैप की तरफ ज्यादा टिल्ट रखिए। तो अगर आपके एग्जिस्टिंग फंड्स देखूं तो आप निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 जो इंडेक्स फंड है जीरोधा की तरफ से, और JM फ्लेक्सी कैप फंड जो हमने एडवाइस सलाह दी है, आप उसमें दोनों में ये जो इंक्रीमेंटल अमाउंट है उसमें निवेश कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, ऑल द बेस्ट रंजीव जी। और जो भी दर्शक अपने सवाल हमसे पूछ रहे हैं और इस वक्त अगर आपको जवाब नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, हमारा ये जो शो है हम डालते हैं YouTube
पर भी, तो वहाँ पर भी अपना सवाल आप जो है देख सकते हैं। हमारे सारे शोज चैनल के यूट्यूब पर डाले जाते हैं, तो आज का भी और पुराने शोज भी अगर आपको देख रहे हो, क्योंकि हर शो में कोई ना कोई निवेश को लेकर सीख आपको हम समझा ही रहे होते हैं, तो तमाम शोज आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल के यूट्यूब में। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं सालिकराम मस्के। नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं? सालिकराम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है मैडम। सर नमस्कार, आपने अपना सवाल दिया था ना, वो सवाल हम शो में लाइव ले जा रहे हैं। और जो डिटेल्स आपने मुझे दी है, डीएसपी टैक्स सेवर, टाटा का स्मॉल कैप, एसबीआई ब्लू चिप, मिरेका टैक्स सेवर है, पीजीएम इंडिया का मिड कैप है, टाटा डिजिटल इंडिया है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है। 10 से 12 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे और आपकी उम्मीद है लगभग 1 करोड़ रुपए इस पोर्टफोलियो से इकट्ठा करने की। क्या ये जानकारी सही है? कुछ और आपको ऐड करना है इसमें? नहीं मैडम, ठीक है, इट्स ओके। ओके, आपको 1 CR रिटायरमेंट के लिए चाहिए या आपने बस वेल्थ क्रिएशन का गोल रखा हुआ है अपने लिए? कोई वेल्थ क्रिएशन का गोल। वेल्थ क्रिएशन, ओके परफेक्ट। पंकज जी, आपके पास आऊंगी मैं, और बताइए कैसे स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है इनके पोर्टफोलियो को। बिल्कुल, देखिए पहली बात तो ये है कि जो पोर्टफोलियो है अग्रेसिव है। हालांकि एक छोटा लार्ज कैप फंड भी है, लेकिन आपने मिड कैप, स्मॉल कैप और साथ ही डिजिटल फंड, तो इस तरह सेक्टरल फंड भी लिया हुआ है। तो आप कह रहे हैं कि 10 से 12 साल का नजरिया है, तो ठीक है, आप बने रह सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में यहाँ पर उतार चढ़ाव की संभावना काफी रहेगी, तो आपको पेशेंस रखना होगा। दूसरी बात यह है कि फिर भी जो मिड कैप फंड आपके पास है, पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड से मैं निकलने की सलाह दूंगा आपको। उसमें SIP आप लोग सकते हैं। उसकी जगह पर यदि मिड कैप फंड आपको ऐड करना है, तो फिर कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, इस फंड को शामिल किया जा सकता है। तो एक फंड में आप बदलाव कीजिए, और पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप सभी कुछ है, तो कुछ और ऐड करने की जरूरत तो नहीं है। लेकिन अगर हम टारगेट की बात करें, तो देखिए जो आप निवेश कर रहे हैं 21,000 रुपये महीने का, और 12% की कंपाउंडेड ग्रोथ अगर मैं एज्यूम करूं, तो 12 साल में बनते हैं करीब 65 लाख रुपीस। और आपने कहा है कि जुटाना है 1 करोड़ रुपया, तो आपको कम से कम 10% से स्टेप अप करना होगा। तो 10% से हर साल निवेश की राशि को बढ़ाते रहिए, ये तो आपको करना ही है। लेकिन मैं साथ में एक बात और कहता हूं कि जब आप टारगेट लेते हैं, तो पता नहीं आपने इन्फ्लेशन को ध्यान में रखा है कि नहीं रखा है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि 1 करोड़ रुपया जितना आज है उतना होना चाहिए, तो फिर आपको टारगेट बढ़ाना होगा, क्योंकि 12 साल के बाद 1 करोड़ की वैल्यू आपकी 1 करोड़ नहीं रहेगी, बल्कि वो करीब 70 लाख के आसपास मानकर चलिए, उतनी हो जाएगी। तो उस हिसाब से भी आपको निवेश की राशि बढ़ानी चाहिए। तो एक फंड में बदलाव करने सजेशन दिया है, और दूसरा आपको SIP का अमाउंट बढ़ाना है, जितना हो सके उतना भी बढ़ाइए, और प्लस 10% से स्टेप अप भी करते रहिए। ऑल द बेस्ट टू यू। सालिकराम जी, बदलाव आपको बताए गए हैं, क्या आपको समझ में आए? यस मैम, और मुझे ये जानना था कि 2 ELSS फंड रख सकता हूँ क्या मैं? कोई चैलेंज नहीं है? आप तो ओल्ड टैक्स रेजिम में है क्या? यस, ओल्ड टैक्स रेजिम में है। पंकज जी, बहुत आम सवाल है और काफी अहम सवाल भी है। एक से ज्यादा टैक्स सेवर फंड क्या रखने चाहिए पोर्टफोलियो में? इनकी रणनीतियां कितनी अलग होती होंगी या कितनी सिमिलर होती होंगी एक दूसरे से? देखिए, मोस्टली जो टैक्स सेवर फंड है, ELSS कैटेगरी के फंड्स हैं, उनमें ज्यादा निवेश लार्ज कैप में रहता है, तो मोस्टली सेम होते हैं। पर फिर भी कुछ आप देखेंगे कि फोकस स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, और कहीं पर बहुत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज हैं। तो अगर मैं आपकी बात करूं कि मेरे एसेट टैक्स सेवर आपने रखा हुआ है, तो और दूसरा DSP टैक्स सेवर, तो दोनों ही काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो वाले ये फंड्स हैं। और 2 की बजाय, क्योंकि SIP का अमाउंट भी बहुत बड़ा नहीं है, आप यहाँ पर 3,000 रुपए कर रहे हैं, तो एक ही फंड रखें तो बेहतर होगा। और जैसा कविता जी आपने भी पूछ रही थी, तो मैं कहूंगा कि आप फिर से देखिए कि क्या सच में ओल्ड टैक्स रिजीम आपके लिए फायदेमंद साबित हो रही है। मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा जा रहा है कि यदि आपके डिडक्शंस बहुत ज्यादा नहीं हैं, तो उस केस में न्यू टैक्स रिजीम ज्यादा सुटेबल है। तो फिर आप SIP रोक भी सकते हैं, और यदि आपको लगता है कि सुटेबल है तो कंटिन्यू कीजिए। पर मेरे हिसाब से जो 2 फंड्स आपने चुने हैं, उसमें से यदि मेरे एसेट को रखें, तो ही मेरे हिसाब से ये सही रहेगा।
ऑलराइट, चलिए सालिग्राम जी, ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। जो बदलाव बताए गए हैं उनको आप अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर इंट्रोड्यूस कीजिएगा। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार भी दर्शकों से बातचीत जारी है। और जाते जाते एक बार फिर से व्हाट्सएप नंबर फ्लैश कर देते हैं, जो आप नोट डाउन करिए और अपने सवाल हम तक पहुँचाइए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कॉमेंट बॉक्स पर अपने पोर्टफोलियो की डिटेल्स डाल दीजिए और आपके सवाल को हम शो में शामिल करेंगे और एक्सपर्ट से लाइव सलाह भी दिलवाएंगे। फिलहाल एक ब्रेक। वेलकम बैक। आप देखें बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और हम आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं। और इस बीच अब चलिए अभिषेक शुक्ला का हम सवाल लेते हैं। ये फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद भी हैं। नमस्कार सर, बताइए कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं आज? नमस्कार कविता जी। जी नमस्कार, पूछिए। मेरा 15 साल के लिए 2 करोड़ का गोल है। ओके। मेरे बेटे की पढ़ाई और मेरा उसके बाद उसकी शादी का। ठीक है, ओके। तो लगभग 1.5 साल से आप कह रहे हैं कि आपने इन्वेस्ट किया हुआ है और 15 साल और करना चाहते हैं। मैं एक बार फंड्स के नाम पढ़ देती हूँ, आप देखिएगा अगर इसमें कुछ आपको ऐड करना है तो। HDFC का मिड कैप आपके पास है, HDFC लार्ज कैप फंड है, UTI निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स है, SBI का कॉन्ट्रा फंड है, स्मॉल कैप भी है, टाटा का स्मॉल कैप है, JM का फ्लेक्सी कैप है, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप है और एक लमसम अमाउंट आप कह रहे हैं कि आपने इन्वेस्ट किया हुआ HDFC के मैन्युफैक्चरिंग फंड में 50,000 रुपये आपने उसमें डाले हुए हैं। ये फंड सही है आपके पोर्टफोलियो में? सही है। ओके, चलिए बताते हैं कि कहाँ पर कम किया जा सकता है कुछ मामला। वरुण, आपके पास होगा शायद इनका सवाल। इन्होंने शायद सारे बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स डालनी है अपने पोर्टफोलियो में वरुण, वो भर भर के इन्होंने उन्हीं की रणनीति बना ली है, मुझे ऐसे लग रहा है। हाँ एकदम, मैं भी जो देख सकता हूँ आपके फंड सिलेक्शन अगर देखूं तो डेफिनेटली लास्ट 2-3 इयर्स के जो भी बेस्ट परफॉर्मर्स है वो आपके फंड में है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। पहला तो है कि जो आपका लक्ष्य है 2 करोड़ रुपए का, आपको अगले 15 साल में ये हासिल करना है। तो उसमें मेरी सलाह रहेगी कि आप लगभग महीने का 30,000 रुपए का SIP करिए और इस राशि को सालाना 5% से टॉपअप करिए। तो आपका लगभग जो गोल है 2 करोड़ रुपए का 15 साल में, वो आप हासिल कर जाएंगे। इसमें हमारा अजम्पशन ये रहता है कि आपने इन्फ्लेशन को इसमें अकाउंट करके रखा है। तो 2 करोड़ रुपए की आज जो वैल्यू है वो 15 साल बाद काफी कम हो जाएगी। तो इसमें मैं यही होप करता हूँ कि आपने इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया हो। बट अगर हम 2 करोड़ रुपए का ही लक्ष्य लेके चले तो 30,000 रुपए की SIP एंड हर साल सालाना 5% टॉपअप। तो ये तो रही पहले लक्ष्य वाली बात। दूसरा, कुछ फंड्स है जो मैं सलाह दूंगा कि जिससे आप निकल सकते हैं। पहला है, जैसा मैंने अपने पहले शो में बताया, निफ्टी 200 मोमेंटम 30 और SBI स्मॉल कैप फंड। इससे आप जुड़ सकते हैं क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी 7-8 फंड है एंड सफिशिएंट एक्सपोजर है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का। तो निफ्टी 200 मोमेंटम 30 और SBI स्मॉल कैप से आप निकलिए। दूसरी सलाह ये है कि आपका जो स्मॉल कैप का टोटल एक्सपोजर है, और ये हम अक्सर देखते आ रहे हैं हर एक निवेशक में, अगले क्योंकि 2-3 साल 4 साल के रिटर्न स्मॉल कैप मिड कैप में काफी अच्छे रहे हैं, पर हम ये इसको एज एन अजम्पशन देख के नहीं चल सकते कि आने वाले 4-5 सालों में भी हमें सेम रिटर्न्स हासिल होंगे। अगर होते हैं तो बहुत अच्छा है, परंतु हमारा जो इससे एक्सपेक्टेशन है ये सेगमेंट से, हमें थोड़ा सा कम कर लेना चाहिए। तो इसलिए मेरी सलाह है कि आप स्मॉल कैप का एक्सपोजर लगभग 20% रखिए अपने पोर्टफोलियो में। और HDFC मिड कैप फंड भले ही अच्छी हो, इसमें आप जो 7,000 रुपए की SIP कर रहे हैं, इसको आप कम करके 5,000 रुपए कर दीजिए। और लास्ट मेरी बात रही जो HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड है, तो मुझे पता नहीं कि आप ये फंड में आप कब से निवेश करके रखे हैं। अगर आप लास्ट 12-15 महीना में आपने निवेश करके रखा होगा तो इसमें डेफिनेटली रिटर्न्स ठीक बैठ रहे होंगे। पर हम जो लास्ट 3-4 महीने में देख रहे हैं बाजार में, जो भी इस प्रकार के क्षेत्र रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग बोल दीजिए, PSU, डिफेंस, ये काफी सिक्लिकल रहती है। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट्स को मॉनिटर करना पड़ता है, जो हम कहते हैं, राइट, दीज आर नॉट डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स नहीं है ये सब। तो इसमें आपको
मेरी सलाह रहेगी कि आप इसको मॉनिटर करिए, और अगर आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा है एंड इसमें अगर आपको प्रॉफिट्स नजर आ रही है तो इसको आप बुक करके निकल सकते हैं। ये काफ़ी विस्तार से आपने इनको सलाह दी है, उम्मीद करते हैं कि इनको समझ में आई हो, और अगर नहीं तो आप चैनल का यूट्यूब देख सकते हैं और वहाँ पर आपको अपने सवाल का जवाब मिल भी जाएगा। चलिए, शैलेंद्र सिंह का अब मैं सवाल लूँगी, यूट्यूब के ज़रिए ये सवाल है। पंकज जी, ये यूएई में रहते हैं और इनके पोर्टफोलियो में जो एसआईपी चल रही है वो लगभग 15,000 रुपये की है। एसबीआई का लॉन्ग टर्म इक्विटी, निपॉन का लार्ज कैप, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, जीएम का फ्लेक्सी कैप, क्वांट का स्मॉल कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा इनके पास है, इसमें लमसम डाल रखा है इन्होंने, और 42 साल की इनकी उम्र है। 10 से 12 साल इन्वेस्टमेंट करेंगे, 10% का स्टेप अप भी करेंगे, 1.5 करोड़ इनको इकट्ठा करने हैं। पोर्टफोलियो कैसा है, कोई ओवरलैपिंग सिचुएशन तो नहीं है, कोई चेंजेस करने हो तो किस में कंटिन्यू करें, किस में से निकल जाए, और लमसम भी जो है इनको करना है लगभग 2 लाख के आसपास का, तो उसके लिए क्या नया फंड लें या जो मौजूद फंड्स हैं उन्हीं में ही क्या इन पैसों को बांट कर डाल दें? ये इनके सारे सवाल हैं। बिल्कुल, देखिए कविता जी, इनका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप सभी तरह के फंड्स हैं। फिलहाल तो हम जानते हैं कि स्मॉल कैप, मिड कैप के वैल्यूएशंस को देखते हुए थोड़ा उतार चढ़ाव की संभावना काफी दिखाई दे रही है, लेकिन अगर एसआईपी के जरिए निवेश कर रहे हैं और लंबा नजरिया है तो आपको धैर्य रखना होगा, तो आप बिल्कुल डरे रह सकते हैं। तो फिलहाल में जो 50,000 की वैल्यू है पोर्टफोलियो की, और साथ में कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए और लमसम इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसको देखते हुए प्लस 15,000 रुपए महीने की जो एसआईपी है, अगेन 12% के रिटर्न हम मानकर चलें तो 12 साल में करीब 82 लाख रुपीस, 82 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। तो जो टारगेट है 1.5 करोड़ का, उसके लिए 10% से स्टेप अप करना होगा, तो वो तो आपको करना ही चाहिए यदि आप 1.5 करोड़ रुपया 12 साल में इकट्ठा करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि जो अभी 2 लाख रुपए ऐड करने की बात कर रहे हैं शैलेंद्र जी आप, तो मेरी राय ये होगी कि नया फंड ऐड ना करें, एग्जिस्टिंग में ही आप टॉप अप कर सकते हैं। और उसके लिए एक तो आपके पास है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, तो लार्ज कैप में करें, आधा पैसा 2 लाख कर रहे हैं तो 1 लाख उसमें कर लें, और साथ ही आपके पास एक एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड भी है, तो इसमें भी आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगेन मैं कहूंगा कि 2 लाख रुपए आपके पास है तो आप इसे निवेश कीजिए इस वक्त पर, लेकिन एक ही दिन में पूरा पैसा नहीं करना है। आप एसटीपी के जरिए अगले 3-4 महीने में इस पैसे को इन स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एसटीपी में मैं आपको फिर से एक बार दोहरा दूं कि आप पहले जैसे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में एसटीपी करना चाहेंगे तो पहले एसबीआई के लिक्विड फंड में पैसों को पार्क कर दें, और वहां से आप हर वीक में एक फिक्स अमाउंट डिवाइड आप ट्रांसफर करें अपने लिक्विड फंड से कॉन्ट्रा फंड में। और इसी तरह से जैसे मैंने कहा कि आप दूसरा निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में करें, वहां भी आप अपने लिक्विड फंड में पार्क कर दें और वहां से वीकली ट्रांसफर करें। तो एक बार आपको सेटअप करना है और फिर हर वीक में ऑटोमेटिकली आपके जो सोर्स स्कीम है, जो लिक्विड फंड है, वहां से टारगेट स्कीम जो मैंने बताई है आपको, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, उन फंड्स में पैसे ट्रांसफर होते रहेंगे और इस हिसाब से अगले 4 महीने में मानकर चलिए पूरे पैसे को आप ट्रांसफर कर लेंगे। इस तरह से इन्वेस्ट कीजिए और जो स्कीम मैंने बताई है उनमें आप टॉप अप कीजिए। ये मेरा सजेशन रहेगा आपके लिए। ऑनलाइन पर नहीं हमारे साथ, लेकिन आपने काफ़ी विस्तार से इनको पूरा प्रोसीजर समझा दिया है पोर्टफोलियो को लेकर। उम्मीद करते हैं कि इनको समझ आया हो। इसी के साथ शो को भी समाप्त करने का समय हो गया है। वरुण आपका, पंकज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों का आज मार्गदर्शन किया। मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते मैं आपको छोड़े जा रही हूँ हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ, और साथ ही अगर आप सोशल मीडिया पे हमें फॉलो करते हैं, यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल दीजिए और एक एक फंड और एक एक रणनीति जो है हम आपको बताते हैं इस शो में लाइव। नमस्कार।